यू कांट इग्नोर करंट अफेयर्स इन आरबीआई डीईपीआर एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में आरबीआई जो भी रोल है इंडियन इकोनॉमी में उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हमेशा पूछता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई की रिपोर्ट्स हैं, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कोई रिपोर्ट है, वो हमेशा पूछी जाती है। रिपोर्ट का समरी चाहिए तो मुझे डीएम कर देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप करंट अफेयर्स देखें ना, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर देखें, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। और ये आरबीआई का फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, या फिर वो कहीं ना कहीं मिक्स करके हेडक्वार्टर और रिपोर्ट्स और उसके आउटकम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि आईएमएफ का रोल है बैलेंस ऑफ पेमेंट की टेम्प्रेरी सिचुएशन को ठीक करना। वर्ल्ड बैंक का रोल है डेवलपमेंटल रोल है, जो 2%, 3%, आधा परसेंट पे लोन देके डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और वही तीसरी चीज़ है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें जो बॉक्सेस बने होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें टर्मिनोलॉजी और उसमें कोई स्कीम दी गई है तो उसके 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, कौन सी मिनिस्ट्री पब्लिश करती है, कहाँ से वो, उसका इम्पैक्ट है, क्या सोच के, मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है पर उसका ऑब्जेक्टिव समझना है उस स्कीम के रिलेटेड कि वो क्यों पब्लिश की गई है। तो इस तरह से आपको क्लैरिटी मिलेगी और करंट अफेयर्स में आप दूसरों को आसानी से बीट कर देंगे।